Hello student, this is second video of class 6 history chapter 2 habitation. Habitation means natural environment where people or animal live. Earliest people were spread all over the world including some parts of India. Some major sites during which Stone Age people lived in India are भीम बैठका मध्य प्रदेश, हुंगसी कर्नाटका एंड करनूल केव्स आंध्र प्रदेश। हैबिटेशन क्या है? वो प्लेस होती है जहाँ पर नेचुरल प्लेस जहाँ पर एनिमल्स या पीपल रहते हैं। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए थे, कई जगह उनके रहते थे। इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर स्टोन एज के पीपल रहते थे। वो जगह इंडिया में है भीम बैठका जो मध्य प्रदेश में है, हुंगसी कर्नाटका में है और करनूल केव आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है यहाँ पर अर्लीस्ट पीपल जो हैं वो रहते थे। The two most common similarities between these sites were river and availability of stones. अब यदि हम देखें इन साइट्स पे तो कॉमन चीज़ क्या है कि ये जो जगह बताई है जहाँ पर अर्लीस्ट पीपल रहते थे वहाँ पर दो चीज़ कॉमन है। एक तो है रिवर, वहाँ नदियाँ हैं, और स्टोन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। The earliest people settled in surroundings near the river because they had easy availability of water and natural vegetation. अब ज़्यादातर जो पीपल जो थे अर्लीस्ट पीपल कहाँ नदी के आसपास रहते थे क्योंकि वहाँ पर आसानी से उन्हें पानी मिल जाता था और जो नेचुरल वेजिटेशन है मतलब जो प्लांट्स हैं नेचुरली उगते हैं वो पानी वाली जगह पे इजीली मिल जाया करते थे। These sites are located on the Deccan Plateau which had plenty of stone so the resources needed to make tools were easily available. और ये जो साइट्स हैं ये ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू में पाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर रिवर के साथ साथ क्या था, पत्थर भी बहुत थे जहाँ वो इजीली उन पत्थरों से क्या बनाते थे क्योंकि स्टोन एज अर्लीस्ट पीपल जो थे वो स्टोन एज के पीपल कहा जाता है उनको। तो उस समय जो वो अपने टूल्स बनाते थे वो पत्थरों से बनाते थे तो वहाँ पत्थर इजीली मिल जाते थे, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू में ये पीपल पाए गए हैं। मैनी केव्स पेंटिंग हैव बीन फाउंड इन द केव ड्वेलिंग ऑफ स्टोन एज। अब बहुत सारी ऐसी केव्स पाई गई है, केव्स के अंदर पेंटिंग पाई गई है स्टोन एज की कि जहाँ पर वो लोग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल द केव्स इन भीम बैठका मेजॉरिटी ऑफ दिस पेंटिंग पोर्ट्रेट एनिमल्स एंड हंटिंग्स। अब जो भीम बैठका में ज़्यादातर पेंटिंग्स मिली है केव्स में वो क्या है, एनिमल्स के पोर्ट्रेट है या हंटिंग करते हुए हैं। हिस्टोरियन बिलीव दिस पेंटिंग्स माइट बी मेड एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल। दे ऑल्सो पोर्ट्रेट that people used to live in community as living together provide protection against predators. अब जो पेंटिंग्स थी हिस्टोरियन ये मानते हैं ये इनका क्या था, रिवाज था पेंटिंग बनाना। और जो बहुत सारे पोर्ट्रेट ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर क्या है ये बताते हैं कि ये बहुत सारे लोग कम्युनिटी में मिलकर एक साथ रहते थे जिससे कि ये अपने आप को दूसरे जंगली जानवरों से या जो इनका शिकार करते हैं उससे बचा सके। दे कुड किल एनी बिग एनिमल विद देयर टूल्स। Historians believe that men went hunting and women live in caves taking care of children and collecting plants, berries and roots. अब historians जो थे वो ये मानते हैं कि आदमी उस समय शिकार करने जाते थे और औरतें केव में रहती थी, बच्चों की देखभाल करती थी और प्लांट्स है, बेरीज है और रूट को कलेक्ट करने का काम करती थी। At Kurnool Cave in Andhra Pradesh, evidence and traces of ash has been found suggesting the use of fire. अब आंध्र प्रदेश के जो करनूल में केव्स पाई गई हैं उनमें ये पता चला है वहाँ पर कुछ क्या है राख मिली है जिससे पता चलता है कि उस समय वो लोग आग का भी यूज़ करने लगे थे। कलर
were made from minerals like iron ores and charcoal. This painting also depicted ceremonial occasions. अब जो कलर थे पेंटिंग करने के जो कलर थे वो आयरन ओर से और चारकोल से बनाए जाते थे और ये जो पेंटिंग्स है ये बताती हैं कि बहुत सारे ओकेज़न वो क्या करते थे सेरेमनी मनाते थे और उस ओकेज़न में सेलिब्रेट करते थे और उसकी ये लोग पेंटिंग बनाते थे। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्री साइट्स। अब फैक्ट्री साइट्स की डिस्कवरी हुई। क्या है फैक्ट्री साइट? द प्लेस वेयर द पीपल कुड गेट ऑल द रिसोर्सेज फॉर मेकिंग टूल्स सच एज स्टोन वुड were used as site for tool making. This place are called as factory sites. वो जगह जहाँ पर लोग क्या करते थे बहुत सारे टूल्स बनाते थे, वहाँ पर उन्हें स्टोन और वुड मिल जाती थी टूल्स बनाने के लिए, वहाँ पर रह के वो टूल्स बनाते थे, वो जगह कहलाती थी फैक्ट्री साइट्स। इन सम लोकेशन पीपल ऑल्सो हैबिचुएटेड इन दिस साइट्स, सच साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। कुछ ऐसी साइट्स भी थी जहाँ पर लोग क्या करते थे भाई टूल्स बनाने के साथ साथ वहाँ रह भी रहे थे, तो ऐसी साइट्स कहलाती हैं फैक्ट्री हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, क्योंकि वहाँ पर क्या है रहने के साथ साथ फैक्ट्री के जैसे वहाँ पर टूल्स भी बनाए जाते थे। हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर larger stone and unfinished tool. This were the proof that these were the location of factory sites. अब कैसे पता चला वहाँ पर जो हिस्टोरियन थे वहाँ पर उन्हें बहुत सारे क्या मिले बड़े बड़े पत्थर मिले हैं और कुछ टूल्स मिले हैं जो बने हुए नहीं थे अनफिनिश्ड टूल थे, तो जिससे ये प्रूफ होता है कि इस जगह पे क्या बनते थे औजार बनाए जाते थे टूल्स बनाए जाते थे और इसलिए उन्होंने उसको नाम दिया फैक्ट्री साइट्स। Historians believe that there were two methods of making tool during the Stone Age. अब ये माना जाता है हिस्टोरियन ये बिलीव करते हैं कि दो तरीके से टूल्स बनाए जाते थे। स्टोन ऑन स्टोन नंबर फर्स्ट मेथड है स्टोन ऑन स्टोन। इन दिस मेथड स्टोन हेल्ड इन हैंड एंड was hit with another stone to make the desired shape. The stone that was hit has called as the core. अब यहाँ एक तरीका था स्टोन से स्टोन को हिट करके टूल्स बनाना। एक हाथ में एक स्टोन पकड़ लेते थे और उस दूसरे स्टोन को हिट करते थे और उससे क्या करते थे जो भी उन्हें डिज़ायर शेप अपनी इच्छा अनुसार शेप चाहिए था वैसे वो टूल्स बनाते थे और जिस स्टोन से वो हिट करते थे उस स्टोन को कहते थे कोर। प्रेशर फैक्लिंग। Here the stone was kept on the harder surface and was hammered with another stone to make the desired shape. अब इसमें दूसरा मेथड क्या था किसी हार्ड सरफेस पे पहले मेथड में तो हाथ में ही पकड़ के रखते थे हिट करने वाले को भी और दूसरे स्टोन को भी जिसको वो टूल्स बना रहे थे। सेकंड मेथड में क्या करते थे जिसका टूल बनाते थे उसको एक हार्ड सरफेस पे रख देते थे और दूसरे पत्थर से उसको क्या करते थे हिट करते थे हैमर्ड करते थे ठोक पीटा करते थे जिससे कि वो क्या हो डिज़ायर शेप उनकी लाई जा सके। डिस्कवरी ऑफ फायर आग की खोज। फायर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्सेस ऑन अर्थ। दिस यूज ऑफ फायर बाय ह्यूमन हैज़ long been considered as the sign of intelligence, separating us from other animals. अब फायर जो है एक इम्पॉर्टेंट ताकत है अर्थ की और कह सकते हैं कि ये एक ऐसा चीज़ था ऐसा साइन था जो क्या बताता था कि दूसरे जानवरों से ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंट है। द डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द वेरी फैब्रिक ऑफ ह्यूमन लिविंग। Today, many scientists believe that the controlled use of fire was likely first achieved by an ancient human ancestor known as Homo erectus during the early Stone Age. ये माना जाता है कि आज के दिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो हमारे पहला जो मानव थे हमारे पूर्वज थे जिनको होमो एरेक्टस कहा जाता है उन्होंने क्या किया था स्टोन एज में फायर को डिस्कवर किया था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनकवर्ड एविडेंस ऑफ व्हाट दे बिलीव टू बी कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर इन वंडरवर्क केव्स इन साउथ अफ्रीका एज वेल एज लेक
टुर्काना रीजन ऑफ केनिया। अब इसके जो एविडेंस मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वंडरवेक केव है साउथ अफ्रीका में, वहाँ इसके एविडेंस मिलते हैं कि आग के यूज़ के। इसी तरीके से लेक टुर्काना में जो केनिया रीजन में है वहाँ पर इसके प्रूफ मिलते हैं कि आग का यूज़ वो लोग करने लगे थे। पीपल माइट हैव लर्न टू यूज़ फायर आफ्टर सीइंग द फ्लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट फायर। अब फॉरेस्ट फायर की आग को देखकर ही शायद उन लोगों ने क्या किया था? आग का यूज़ करना सीखा था। इन एडिशन टू हेल्पिंग एंशिएंट ancestor stay warm and keep predator away, controlling fire allowed them to begin to cook meat and vegetable। और जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे? अपने आप को गर्म रखने के लिए और अपने शिकारी से अपने आप को बचाने के लिए और साथ साथ मीट और वेजिटेबल को कुक करने के लिए वो आग का यूज़ करते थे। So student, this is the end of this chapter. Learn this chapter. Have a nice day. Goodbye.